पहले तो नमस्कार। और आज मुझे मीडिया के सामने आना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरा बताया जा रहा है कि मैं किसी को धक्का मार रही हूँ और अत्याचार मेरी तरफ से हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी मैंने मीडिया में 2 दिन से देखा है, क्योंकि मैं इतने दिन 2 दिन से मैं नहीं बोल पाई मीडिया के सामने, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे काफ़ी लगी थी अंदरूनी, जिसके कारण मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो कल ही 8 बजे छुट्टी मिली है मुझे शाम को। तो आज आपसे रूबरू हो रही हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो ही मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार कर रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके मैंने बयान सुने हैं। लगभग उनकी तरफ से ये आ रहा है कि 5 साल से आप अलग रह रही हो और 5 साल से कोई भी आपका आना जाना यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 साल उनकी तरफ से 5 साल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा साथ में रहे हैं। भले ही वो जयपुर में रहे हों, जयपुर में मेरे साथ ये 2022 तक मेरे घर में ही थे। हम घूमने गए हैं, हम मम्मी के घर गए हैं, हमारे भाई हिमाचल वहाँ तक गए हैं। और 2019 के बाद की आप कोई भी, मैं तो कहूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ये CDR, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो आप उनसे पता लगा लीजिए कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 5 साल से मैं उनसे दूर रह रही हूँ, तो ये सरासर गलत बात है। मैं बिल्कुल आती जाती रही हूँ, पड़ोसियों को भी पता है, मैं 6-7 महीने में यहाँ एक बार आ जाती हूँ कोई भी कार्यक्रम में। बाकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो एक ही कमरा है घर पे, रहने की इतनी जगह नहीं है उस घर में, तो उस हिसाब से कभी सर्किट हाउस में रूम बुक हो जाता है, तो कभी होटल्स वगैरह में रुकना होता है। और बहुत सारे आरोप लगाए, तो मैं ये कहना चाहूँगी जब जब इनको ज़रूरत पड़ी है मैंने इनके हिसाब से 5 साल जो है ना, उसके बाद भी मैंने इनकी हेल्प करी। अगर हमारी किसी तरह से लड़ाई होती तो एक बार इन्होंने मुझे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये बात लगभग 2020 की है। उन्होंने मुझे बोला 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। मैंने तुरंत, इन्होंने कहा घर से मांग ले, तेरे माता पिता से मांग ले। तो मैंने कहा ऐसा है, मुझे बार बार बहुत शर्म आ रही है, इतने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं पापा के बलबूते, अच्छी बात नहीं है ये। तो मैंने एक हमारे जानकार हैं रमेश जी वाघेला, जो कि साचोर के हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए की इनके हेल्प कर दी, जो कि आज दिन तक इन्होंने उनके पैसे लौटाए नहीं हैं। थोड़े बहुत कुछ दिए होंगे, उसके बाद से उनका ना तो फ़ोन उठा रहे हैं ना उनके पैसे। और वो मेरे ऊपर इतना मतलब प्रेशर आ रहा है कि पैसे दीजिए MLA साहब, हमने आपको दिए थे पैसे। तो आप उनसे पता कर लीजिए, भले अगर किसी प्रकार का मेरा अगर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि अमृता झूठ बोल रही होगी, ये भी कह सकते हैं क्योंकि वकील हैं वो। और जब जब इनको ज़रूरत पड़ी है मैंने किया है। पर मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, 2019 से आप अलग थे, पर 2020 में जब लॉकडाउन में 21 दिन का जो लॉकडाउन लगा था, उसमें आप मेरे साथ में थे। इनका एक भांजा जो कि 2015 से मैं अपने पास रखा हुआ है, इनके परिवार के काफ़ी बच्चे मैंने मेरे पास रखे थे, लॉकडाउन तक मेरे साथ में थे। बट मुझे कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब इनका बिहेवियर पूरे घर वालों का, कि मैं एक कमरे में लेटी हूँ, मैं अंदर से आवाज़ लगा रही हूँ कि मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, कोई सुन ही नहीं रहा कमरे में। वो वहाँ पे बैठे हैं बाहर हॉल पे। 2020 की बात है ये। मैं इनसे बार बार कह रही हूँ मुझे हॉस्पिटल ही एडमिट करा दो, कुछ तो कर दो, मेरे को बहुत, मेरी सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने मेरे जयपुर में जो भी भाई मेरे जानकार हैं उनको मैंने जब बोला, तो उन्होंने मुझे जयपुर में स्थित एक CKS हॉस्पिटल है सीकर रोड पे, तो वहाँ मैं एडमिट हुई। 10 दिन मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चला है। तब तक ये घर पे गए, मेरे से पूछने तक नहीं आए कि भाई कोरोना हुआ है। कई लोग आ रहे थे, बट इनको ये था कि हमें नहीं जाना इसके पास, कहीं हमें कोरोना नहीं हो जाए। बट बाहर के लोग खूब मिलने आ रहे थे, तब भी इनको बिल्कुल दया नहीं आई कि भाई इससे मिल के आ जाते हैं या कुछ ऐसा। मुझे मतलब पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था उस समय भी कि जैसे तैसे मेरा घर बच जाए, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा। अब मैं तो मेरी तरफ से यही कहूँगी, मेरे को तो किसी प्रकार से कोई घर तोड़ने की इच्छा नहीं थी। ये तलाक की बात चली है, मुझे जब जैसे ही पता लगा कि भाई ये तलाक वाली बात चल रही है, तो मैंने 1-2 वकील ने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला भैया मजाक मत करो, ऐसा थोड़ा ही होता है, ये तो साथ में ही तो है मेरे भाई। 2022 तक भी आदमी साथ में है, तो इतना अपन सोचते नहीं है कि भाई
तलाक हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। और आपको भी मैं श्योरिटी के लिए, अगर आप कहेंगे कि भाई क्या सबूत है आपके पास 22 तक, तो मेरे सोशल मीडिया पे जाइएगा, वहाँ आपको बहुत सारी फ़ोटो मिल जाएगी जहाँ मैं बाबूलाल जी के साथ में, कई मिनिस्टर्स के साथ में डिनर या कोई कार्यक्रम में मैं इनके साथ में हूँ। बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे आपको। और ये इन्होंने एक चीज़ बोली, मैंने सुनी कि इसको मैंने बहुत सारे नोटिस भेजे थे। तो मैं पूछना चाहूँगी इनसे, वो नोटिस आखिर आपने कहाँ भेजे थे? क्योंकि जहाँ मैं रह रही थी वहाँ नीचे घर में एक इनका नगर अध्यक्ष ओबाराम अपने भाजपा का, उसका भी घर नीचे ही है। इन्होंने उस घर में भी अपने कोई बंदे रखे हैं, 4-5 लोग रखे हुए हैं उन्होंने, मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि अंदर ही उनके पता नहीं क्या खिचड़ी पकती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो फिर वो कह रहे थे, खोल के भी देखा है मैंने लेटर, अगर खोल के मैंने लेटर देखा है तो उसकी कोई रिसीव कॉपी होगी, उसमें साइन होंगे। साइन आजकल डाकिया घर पे जाता है तो एक साइन भी करवाता है कि किसने रिसीव किया है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, अगर ऐसा हुआ है, वो किसने रिसीव किया तो वो मुझे बताए। भाई मैंने अपनी तरफ से तो कोई तलाक का मैंने करना तो दूर की बात है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरी एक 7 साल की बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्ची पे किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव पड़े। और ये जो बात ताला तोड़ने की आई है, तो मुझे जब मैं पाली गई तो वहाँ से मुझे मेरे संपर्क बहुत है, मैं पाली ज़िले की हूँ खुद, चाणोद से। तो वहाँ मैंने सुनने में आया कि ये शादी कर रहे हैं 9 तारीख को किसी विमला नाम की लड़की के साथ। तो भाई मेरी 7 साल की एक बच्ची है, मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि आप आगे से जैसा चल रहा है वैसा मैं चलने दे रही हूँ। मेरे पिताजी का सहारा लेके मैं उस बच्ची को पाल रही हूँ। तो आज वो 7 साल की हो गई है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी, इन 7 सालों में अपनी बच्ची के लिए इन्होंने क्या किया है? क्या एक बार भी उन्होंने बच्ची से मिलने की कोशिश की? क्या एक बार भी, जब वो डेंगू में 2021 में उसको जब डेंगू हो गया था, मैंने उसको कॉल किया कि मुझे आप कैसे भी करके 20,000 25,000 मुझे प्लीज़ भेज दीजिए, मेरे बेटी को डेंगू हो गया है, उसकी प्लेटलेट घट के 22,000 हो गई है मेरे बच्ची की, वो तड़प रही है हॉस्पिटल में, मैं रो रही हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, पर इन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। मैंने इनके फ्रेंड को कॉल किया, राजू करके एक फ्रेंड है उसका, उसने भी मेरा कॉल 1-2 बार रिसीव किया। जैसे ही मैंने बोला कि बाबूजी से बोलो कि भाई पैसे भेज दे हॉस्पिटल में, ज़िंदगी का सवाल है, उस समय मैं बिल्कुल इतनी रिक्वेस्ट मैंने करी थी इनसे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप कैसे भी करके बच्ची को बचा लो, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू जाने, तेरे बच्ची का काम जाने, तू तो विधायक बनी हुई है, तेरे पेंशन आती है तो करा ले कैसे ही करके इलाज। तो पेंशन तो आती है, तो ये सारे पैसे तो इनके ही साइन चलते थे हर जगह, तो चेक बुक में भी इन्हीं के साइन चलते हैं, ये ऑटोमेटिक निकाल लिया करते थे, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे रहते नहीं थे। तो फिर मैंने शरवण सिंह जी, एक नारनाड़ी है, उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उन्होंने 5 मिनट में, आप भले से आप में भी इन्हीं के साइन चलते हैं, ये ऑटोमेटिक निकाल लिया करते थे, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे रहते नहीं थे। तो फिर मैंने शरवण सिंह जी, एक नारनाड़ी है, उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उन्होंने 5 मिनट में, आप भले उनसे आप जानते होंगे तो आप पूछिएगा, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उस समय उन्होंने मेरे को 20,000 दिया, और इधर उधर से मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मेरी उस समय बेटी का इलाज कराया। बट एक बाप होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक जो दया भावना होती है ना कि भाई मिल के आता हूँ मैं मेरे बच्चे को, इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटी कैसी है। इनका दोस्त एक आया, इन्होंने ही भेजा था कि देख के आ वहाँ पे वो उस बच्ची का क्या जिंदा है क्या है, ये पूछने के लिए उन्होंने भेजा उसको। तो ये मेरे लिए बहुत दुखद घटना थी। और उसके बाद मेरा हाथ टूट गया 19 नवंबर 2021 को, फिर ऑपरेशन हुआ। ये उस समय विदेश थे। मैंने फिर इनको मतलब मिलने का बिल्कुल नहीं कि मेरी बेटी मर रही है या मेरी पत्नी मर रही है। टिकट कटने के बाद इनके घर का एकदम बिहेवियर चेंज हो गया कि भाई अब ये अब जो हमें कमाना था वो हमने कमा लिया इसके थ्रू, अब ये कोई काम की नहीं है। उन्होंने शायद ऐसा ही सोचा होगा। बट मैं तो यही आप सबसे, मेरे जालोर के इतने सभी मेरे भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूँगी, मुझे किसी प्रकार का ये तलाक वलाक, मैं इन सब चीज़ों को नहीं समझती। मैं ना ही ज़्यादा कोर्ट कचहरी का मैं ज़्यादा सिस्टम समझती हूँ। इन्होंने कैसे करके ये तलाक लिया है, एक्स पार्टी डिवोर्स, मुझे जानकारी में नहीं आया। मुझे अगर जानकारी में नहीं आया तो क्या ये मेरे माता पिता को कॉल कर सकते थे? क्या ये मेरे किसी परिवार के मेरे चाचा चाची को कॉल कर सकते थे? कहीं तो ये कॉल करके कह सकते थे। और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, आपको किसी को भी कोई मैसेज पहुंचाना है कि ये कार्रवाई चल रही है, तो आप
व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, बट इन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा। तो इसके पीछे मैं क्या समझूं कि आपने बिना बताए ये आखिर कैसे इतना बड़ा एक्शन ले लिया। मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि हमारे बीच में एक बच्ची है, एक 7 साल की बच्ची, उसके बारे में थोड़ा सोच के अगर ये आपस में बैठ के मामला सुलझाते तो शायद हम एक होते, आज ऐसी नौबत नहीं आती। और ये भी इन्होंने लिखा है कि हमने अखबार के माध्यम से भी नोटिस वायरल कराने की कोशिश करी ताकि अमृता को पता चल जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। क्या आप हिंदुस्तान टाइम्स करके जो अखबार आता है, क्या आप पढ़ रहे हैं? बताइए आप। क्या नेपाली भैया आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? मैंने तो मेरे कभी नहीं पढ़ा कि कोई हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, मेरा तो जो दैनिक भास्कर या कोई भी यहाँ पे लोकल जो अखबार आते हैं वो पढ़ लेते हैं उसकी खबरें। एक कॉलम, एक ऐसे अखबार में कॉलम छपवाया जाता है जिसकी कोई इतनी मान्यता नहीं है, और वो कॉलम लेके कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और उनको डिग्री हासिल हो जाती है। उसके बाद जैसे ही मेरे को 2-3 महीने में पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, कई वकीलों ने मेरे से संपर्क करने की कोशिश की, मैंने मना किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इतना सोचती ही नहीं थी। पर जब मुझे पता लगा तो मैं कोर्ट में गई, मैंने अपील दायर की कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी मैंने अपील मेरी दायर की हुई, और भगवान ने चाहा तो वो मुझे मेरे हक में फैसला आएगा। और मैं तो उधर भी कहना चाहूंगी कि ये सब चीजें क्या है, ये सब लड़ाई झगड़े में आपके घर आती हूँ एकदम से, जो माता पिता आपके गांव में रहते हैं, जो परिवार आपका गांव में रहता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों रहते थे, आज अचानक से जैसे ही मैं जाती हूँ, क्या आप मेरी कहाँ से रेकी करते हैं, कहाँ मैं जा रही हूँ, आपको कैसे पता लगता है? 2-2 बार हमले हो जाते हैं मेरे ऊपर, मैं मेरे वहां भी घर से निकलती हूँ, इनको पता लग जाता है कि मैं कहाँ जा रही है, मेरी गाड़ी कहाँ मैं जा रही हूँ। तो मैं तो, और ये संगठन की भी बात कर रहे थे कि हम संगठन में शिकायत करेंगे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, संगठन जितना आपका है उतना मेरा है। आपने कहा कि अमृता को कौन जानता है, तो अमृता को भले ही कोई नहीं जानता हो, बट मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो संगठन में मेरे को नीचा देखने का मैंने संगठन को मौका दिया हो। हमेशा मैंने अच्छे काम करने की कोशिश की है। तो ये तलाक की बात है, फैमिली की बात है, तो ये आप जो धमकी दे रहे हैं मुझे मीडिया के माध्यम से कि मैं संगठन में आपके लिए बात करूंगा, और कई मंत्रियों ने मेरे को संपर्क किया है, उनके ये वहाँ पे कॉल कर करके कह रहे हैं कि भाई इसने जो किया है ऐसा, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? घर की बात है तो आप घर में क्यों नहीं सुलटाते? ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? मैं तो ये कहूँगी, मेरे को सब लोग जानते हैं यहाँ पे, मैंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, ना ही मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, ना मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि हमने किसी पे कोर्ट कचहरी या कुछ भी कभी, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये जो डिग्री वाला केस हुआ है उधर मैंने कोर्ट देखा, गई हूँ। मुझे तो मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल पे क्या बीती, कि मेरी बच्ची को देख के मुझे कितना, मतलब मैं इमोशंस मैं काबू नहीं कर पाती, उसको देखती हूँ कि एक पिता है इसका, वो जब कहती है कि मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे सबके पिताजी छोड़ने आते हैं स्कूल में, तब कहाँ चले जाता है? पिता का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है उसको? इस चीज़ का मेरे साथ भले ही अत्याचार इतने सालों से हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ कई बार गाली गलौज करी, और कई बार मेरे पड़ोसी मुझे छुड़ाने आए हैं, मेरे जेठ ने भी मुझे काफ़ी, मेरे को कभी अपशब्द बोले होंगे, पड़ोसियों ने खूब समझाया। और हमेशा सब जानते हैं कॉलोनी में ये परिवार कैसा है। ये परिवार, आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि आपने जो भी एक पहलू देखा है, तो मेरे पास भी कुछ वीडियो है, वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी अभी, क्योंकि 2 दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने देखा, एक बच्ची मेरी गाड़ी में बैठी थी, उसने जैसे तैसे वीडियो ली, तो मैंने देखा कि ये तो वीडियो हमारे पास है, जो ये भी पता लगनी चाहिए जालोर की जनता को, क्योंकि एक तरफा सोशल मीडिया में एक तरफा मेरे बारे में गलत से गलत बातें लिखी जा रही है। मेरे पिता को मारा, मेरे इसको मारा, क्या किसी ने ये नहीं देखा? क्या डॉक्टर को आपने पूछा कि मेरे गाल पर कितनी स्वेलिंग आई थी, मेरे गर्दन में लगी है, कितनी चोटें आई है मुझे अंदरूनी? तो वो हवा में लग गई सब। और इनके पिताजी को अगर मैंने कह रहे हैं जैसा कि धक्का मारा है, तो वो क्यों लगा होगा उनको धक्का? क्या वो मेरे, क्या पता पत्थर लाके मारने वाले थे, क्या पता वो लठ लेके आ रहे थे, अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहे थे? क्या मैं मेरे बचाव नहीं करती? मैं तो जा रही थी वहां से, जब उन्होंने गाली गलौज और मुझे मारना एकदम से अंदर खींच के जब मुझे मारा, मैं तो जा रही थी कि चलो ठीक है भाई, मुझे लड़ाई झगड़े में मुझे मारो मत बस प्लीज। ना ही मेरा भाई ने उनके ऊपर हाथ उठाया, सब हम आप करके बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, हमने किसी प्रकार की गाली गलौज नहीं की। मेरे ससुर जी की जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे
तो आप खुद कहेंगे कि जालोर की इतनी गंदी गाली मैं आपके सामने नहीं दे सकती। बहुत ही गलत वर्ड का उन्होंने यूज़ किया। जब एक जालोर की मैं जनप्रतिनिधि रही हूँ, अगर किसी महिला को कोई वैश्या कहेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी उस समय। उसका घर का एक पिता तुल्य बुजुर्ग जिनकी सेवा की है मैंने, मेरी सास के पैरालिसिस है, वो काफ़ी समय से 20 साल हो गए तब से पैरालिसिस है, वो खड़ी नहीं हो सकती। उनके मैंने डायपर तक चेंज की है, मैंने उनके सब सेवा की है हर प्रकार से। पर इतनी सेवा करने के बाद अगर मुझे ऐसी गालियां और ऐसा धिक्कार इनके घर से मिल रहा है ना, तो ये बहुत गलत है। तो मैं तो न्याय मांगती हूँ कि मेरे साथ भी जो हुआ है वो मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को उसका हक मिलना चाहिए जो भी है। और आशा करती हूँ कि जैसे एक पहलू देखा है तो दूसरे पहलू से, क्योंकि हमेशा देखिए मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है मैं स्ट्रांग हूँ, बट मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती कि किसी को गाली गलौज करूँ, मार सकूँ। मैं ऐसा बिल्कुल मेरा व्यवहार नहीं है। और जो भी मैं करूँगी मेरी बेटी के लिए करूँगी। देखिए मेरा जीवन है उसके साथ और मेरा कर्तव्य है, मैंने उसको अगर इस दुनिया में लाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है उसको पाल पोस के बड़ा करूँ। तो ये कर्तव्य पिता का भी होना चाहिए। तो वो सुन रहे होंगे तो मैं यही कहूँगी कि जो जो मैंने बोला है ना, एक भी वर्ड इसमें अगर कोई गलत होना तो मुझे आके बोले कि मैं तू झूठ बोल रही है, तो मैं बिल्कुल उसका आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। जो भी आपको फोटोज चाहिए, किस समय साथ में थे, वो भी मैं आपको